जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चेन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पिछले कई सालों में आपके यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का टाइप हम कैसे जल्दी से और कैसे स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि आपको पता है बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने है और बहुत सारी वैकेंसीज का क्या है, आपको डेट भी पता चल गई आपका पेपर कब है। तो यूपीएसआई वाले अपनी कमर बांध के रखिए क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 दिन है। तो आप रेडी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की आपकी जो पहली क्लास है टाइप की हम बात करते हैं। वहां क्या है, कह रहा है कि यदि 30 टेबल का क्रय मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम करते हैं। साथियों, हमें क्या करना, कर यदि 30 टेबल का क्रय मूल्य, कह रहा है यदि 30 टेबल का सीपी, यदि 30 टेबल का सीपी, यही कह रहा है 30 टेबल का क्रय मूल्य मतलब सीपी, वो क्या है 40 टेबल के एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं साथियों। कैसे, सीधा सीधा हम यहां से इस जीरो को इस जीरो से हमने काट दिया, सीपी यहीं रहने देते हैं, इस एसपी को इसके नीचे लाते हैं सीधा सीधा, और अभी भी 4 यहीं पे रहेगा और इस 3 को हम इसके नीचे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे 4 की चीजें अगर 3 में बेची गई, अगर आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी है कम में बेचे है तो आपको ओवरऑल पता होगा क्या आएगा, लॉस ही आएगा। क्या आएगा, लॉस। तो अगर 4 की चीजें 3 में बेची गई तो आपको कितने का लॉस, 1 का लॉस। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉस परसेंट क्या आएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं सीधा सीधा 1 का लॉस कितने पे, 4 पे, क्योंकि कैलकुलेट हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे होती है। तो 100 पे कितना आएगा, तो 4 से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। क्या आएगा, 25%। तो यहां से आप देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा साथियों, आपका ऑप्शन कौन सा, 25%। ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है यदि 10 नालियों का लागत मूल्य 5 नालिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ट्यूब्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ट्यूब्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। तो टोटल ट्रांजेक्शन पे ये आपका देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहां से सीख सकते हैं कि आपके पेपर में मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसा नहीं है अभी बहुत सारे के पेपर बहुत क्या है कि कठिन आते नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। बट आप 2017 के अगर यूपीएसआई की बात करेंगे वहां बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन साथी होते जो थोड़े से टफ थे, कैलकुलेटिव ज्यादा थे। वहां पे क्या है, अभी बहुत सारे टीचरों ने तबाही मचा रखी है यूट्यूब पे कि बहुत टफ क्वेश्चन आते साथियों। फिर ये किस में आया हुआ था, अगर बहुत सारे क्वेश्चन टफ ही आए हुए थे तो ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था, ये भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का हमने थोड़ी बनाया है, हमें भी पता ही वहीं से आया हुआ है। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन यूपीपी यूपीएसआई हम प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं तभी तो आपको बस क्या है ना, आपका बैच अपना लोग खरीदने के लिए, बेचने के लिए दुनिया भर की चीजें यूट्यूब पे फालतू का फैला रखे हैं कि बहुत टफ आता है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। पेपर में क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन टफ हो सकती है, तरीके थोड़ी अलग होंगे, आपकी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ी अलग कर देगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते तो आपको डरना नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 नालिकाओं का लागत मूल्य 10 नालिका मतलब का सीपी क्या है, 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर है, 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है। अब अगली लाइन, अब हमें कह रहा है लाभ प्रतिशत। हम यहां से क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और ये 2 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सीपी अपान में एसपी, ये बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान में इस 2 को हम यहाँ नीचे। तो एक की चीजें 2 में बेची गई, एक की चीजें 2 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, सीपी अभी भी क्या है आपके 1, तो 100 पे कितना आएगा, सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा 100%। क्या आ जाएगा 100%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये सेट कर देखिए कितना आसान है।
क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, मतलब आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट बेसिक पता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 72 वस्तुओं का सीपी, 72 वस्तुओं का सीपी 60 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। सीधा सीधा एसपी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, तो 12 से कट जाएगा, 12 25 60 और 12 छक 72। तो यहाँ से हम देखेंगे सीपी अपान में एसपी, इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये 5 यहीं पे रह जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कोई चीज़ 5 की थी, 6 में बेचे गया तो कितने की, 1 की प्रॉफिट। तो 1 की प्रॉफिट कितने पे हुई है, 1 की प्रॉफिट 5 पे होगी सीपी, तो 100 पे कितना आएगा साथियों, 20%। क्या आएगा, 20%। अच्छा, यहाँ शायद ऑप्शन मिस्टेक से नहीं हुआ है, टाइप राइटर से मिस्टेक हो गया होगा, तो आपका ऑप्शन का क्या आंसर क्या आएगा, 20%। आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2160 वस्तुओं का जो सीपी है दोस्तों, वो क्या है, वो 1728 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब हमें वही मेन एक ही काम का है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई, हम 8 से करते हैं साथियों, 8 से सिंप्लीफाई, तो 8 दूनी 16, 16 5 21, 8 7 56, 270। इसको करेंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 छक 48। अब किससे कटेगा, 8 से भी कट जाएगा क्या, 8 त्रिक 24 और 4 8 पंजे, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 5, 8 7 56। अब किससे कटेगा, यहाँ किसी से और कटेगा, ये सही किया गया है कि नहीं, देखिए क्या है, 270। तो 8 त्रिक 24, 24 और 4 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 5 8 7 56। अब यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे सीपी, सॉरी क्या करेंगे, सीपी सीपी को यहीं रहने देते हैं और एसपी को नीचे लाते हैं। तो एसपी, तो सीपी आपकी कितनी आ गई, 227, एसपी कितनी आ गई साथियों आपकी, ये नीचे जाएगा ये वाला यहाँ, तो आ जाएगा 35। तो 27 चीज़ें 35 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ, देखिए 3 ए हुआ, सीधा सीधा 3। 27 चीज़ें अगर 35 में आप बेच रहे हो तो कितने का, 8 का प्रॉफिट होगा, 27 3 30, तो 8 का प्रॉफिट कितने पे, 27 पे, तो 100 पे कितना होगा। आई होप यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, तो आप देख लीजिएगा, तो इसका आंसर मतलब आप करके देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं लोग, बोलते हैं टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कैलकुलेशन करके एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 5 मीटर कपड़े को बेचने पे हुआ लाभ उस कपड़े के 2 मीटर की लागत मूल्य के बराबर है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा आपको क्या है, चेक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। कह रहा है वह 2 मीटर की लागत मूल्य के बराबर है। क्या साथियों, लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का, 1 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो 1 रुपया है, 1 रुपया हमने मान लिया, 1 मीटर कपड़े का जो सीपी 1 रुपया हमने मान लिया। आगे आगे कह रहा है, तो हमें कैसे कह रहा है कि 2 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के, मतलब जो उसका लाभ है, तो यहाँ से जो उसका प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है उसका जो प्रॉफिट है 2 मीटर कपड़े के बराबर, तो 1 का सीपी 1 रुपया, तो 2 का प्रॉफिट, तो मतलब सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा आपका, इंटू 1 रुपये करके क्या आ जाएगा, 2 रुपये, तो 2 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो अब क्या कह रहा है कि हमने 5 मीटर कपड़े को बेचा है। अगर आपने 5 मीटर कपड़े को बेचा, सेलिंग प्राइस है, तो आपने खरीदा भी तो होगा 5 मीटर कपड़े का। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे, देखिए अगर 5 मीटर खरीदा होगा तभी तो बेचा, तो वही है 5 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर का सीपी 1 रुपया, तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 की चीज़ें, तो 2 का प्रॉफिट किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा साथियों, काटेंगे 20, तो क्या आ जाएगा 40%। क्या आएगा,
40%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए आराम से ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाला। यहाँ बस क्या करना होता साथियों, यहाँ आपको मान लेना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ क्या करता लागत मूल्य के बराबर है, तो हमने क्या किया, 1 मीटर कपड़े की सीपी 1 रुपया मान लिया, तो कितने प्रॉफिट हो रहा था, कितने का? 2 मीटर कपड़े पे, तो हर मीटर कपड़े पे 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 2 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट। इसी तरह अगर 5 मीटर कपड़ा आपने बेचा था, तो खरीद के लाया होगा तभी तो बेचा, तो 5 मीटर तो 1 रुपये की सीपी 1 रुपये, तो 5 पे 5 रुपये, तो 2 का प्रॉफिट 5 पे, तो कितना? 40%। देखिए आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया था। अब क्या कह रहा है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। लाभ या हानि ज्ञात करना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगला काम क्या करना है साथियों, सीधा सीधा ये आ जाएगा एसपी, ये आ जाएगा सीपी। इसको हम 5 को यहीं रखते हैं, सीपी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए हमने इसको नीचे, अब 3 की चीज़ 5 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट? 2 का। 2 का प्रॉफिट कितने पे? 3 पे। 100 पे कितना आ जाएगा? तो हमें पता है 1/3 33 सही, 1/3%, 2/3 क्या होगा? 66 सही, 2/3%। इसमें भी बेवकूफ़ ने, हमारे टाइप राइटर इतना बेवकूफ़ है कि काम ही नहीं करता है कुछ भी, इसने भी यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 66 सही, 2/3%। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 27 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 27 वस्तुओं का जो सीपी है साथियों, 27 वस्तुओं का जो सीपी है वो एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सीपी अपान में एसपी। अगर ये हम देखेंगे एक्स अपान में क्या आ जाएगा? 27। ये आपका क्वेश्चन का तरीका है, मतलब जो क्वेश्चन ओवरऑल कह रहा है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि लाभ 35% है, तो हमें यहाँ से पता चले लाभ क्या कह रहा है? 35% है साथियों। तो 35% की फ्रैक्शन क्या आएगी? हमें पता है 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो ये 7, तो क्या आ जाएगा? 7/20। अब कह रहा है यदि लाभ 35%, तो यहाँ से सीपी क्या आ गया? सीपी 20 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर आपकी सीपी 20 है, बीसी और 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका एसपी कितना है साथियों? 27। तो 27 से 27 कट गया, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 20। क्या आ गई? आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है? आपका ऑप्शन ए। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं, बस हवा नहीं बनाना है कि हाँ क्वेश्चन बहुत कठिन बहुत कठिन, ऐसा नहीं। आप पेशेंस रखिए, चीजों को करते रहिएगा, तो हर एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अब यहाँ आपको देखना है क्या है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलना चाहिए आपका, मान लिया एसपी 1 रुपया है, मान लिया 1 मीटर कपड़े की एसपी 1 रुपया है, तो हमने मान लिया एसपी, मान लिया 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपया है। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हो रहा है? 11 कपड़ों के एसपी के बराबर हो रहा है। तो 1 रुपये मैंने माना, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 11 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपका क्या है? 33 मीटर कपड़ा, तो यहाँ से एसपी आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा एसपी? हमें पता है 33 मीटर कपड़ा है, और हमने मान लिया एसपी कितना? 1 रुपया, तो कितना आ जाएगा? 33 रुपये। अब यहाँ से जो आपको सीखने वाली बात वो है, ये है, अब क्या कह रहा है कि देखिए 11 का प्रॉफिट हुआ है, बेचा हमने 33 पे, तो यहाँ से सीपी आप निकालेंगे, क्या आएगा साथियों? भाई 33 की चीजें बेची है, 11 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। सीधा सीधा कितना आ जाएगा? सीपी आपका कितना आ जाएगा साथियों? 22 आ जाएगा। अब पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत, तो हमें पता है 11 का लाभ 22 पे, तो 100 पे कितना आएगा? 11 दूना 22, तो मतलब 50% आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यूपीपी 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये वाला आपने तो शायद कर ही लिया है। तो साथियों क्या है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, और अब अगली टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। आपको पता है, मैंने दिखा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ घबरा के क्या काम करना, कि किसी ऐसे चैनल को पकड़ लिए, किसी ऐसे टीचर को अपना क्या। देखिए सब अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं कि बच्चों को डराया जाएगा कि अच्छा ये ऐसा नहीं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप डर जाते हैं और आप तुरंत क्या होते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इनसे भी पढ़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन का लेवल इजी है। बस क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा दे देती, तो आप तैयारी करते रहिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप मुझसे बताइएगा, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।